आए दिन लोग अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास आते हैं, लेकिन आम जनता को परेशान करने के लिए अधिकारी अलग अलग रास्ते भी ढूंढते हैं। ऐसा एक मामला राजधानी भोपाल से भी सामने आया है, जहां कलेक्टर की जन सुनवाई में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पिता को बार बार आना पड़ रहा है। उन्होंने एक सोसाइटी में जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी हुई, लेकिन खसरा नंबर नहीं दिया गया। वहीं जब तहसीलदार को कहा गया तो खसरा में नाम लिख कर दे दिया, लेकिन डिटेल नहीं भरी। वहीं खसरा नंबर और पता भरवाने के लिए एक सीनियर सिटीजन को कलेक्ट्रेट बार बार आना पड़ रहा है। सारी डिटेल एक साथ भरने की बजाय पीड़ित जितनी बार कलेक्ट्रेट आ रहे हैं, उतनी बार एक एक डिटेल भरी जा रही है। वासुदेव मेरे सन है, इज सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके नाम से हमने प्लाट लिया था विवेकानगर सोसाइटी में 4000 स्क्वायर फुट का। उसका नामांतरण तो हो गया, पर उसका खसरे में नाम नहीं आया। तो खसरे में नाम नहीं आया तो मतलब खसरे में नाम तो होना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद मैं 4 तारीख को आया, 4 फरवरी को जन सुनवाई में। उस समय मिस्टर मेश्राम एडिशनल कलेक्टर संचालन कर रहे थे। उसको मैंने एप्लीकेशन दिया तो उसने बोला गोविंदपुरा का तहसीलदार उसका, और तो सब ने बोला वो नहीं है, तो बोला उसको बुलवाओ। तो उसको बुलवाया, मिस्टर दिलीप चौरसिया। तो उसको समस्या बताई तो मेरे को बोला कि आपका खसरे में नाम नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? जब ये मैंने दिखाया, जब मेरे फ्रेंड का नाम है इस तरह से है तो मेरा नाम क्यों नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता तो ऐसा मेरे को राइटिंग में लेटर दीजिए। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद चुपके से खसरे में मेरा नाम डाल दिया, वो भी सिर्फ नाम डाल दिया बेटे का। और फिर मैंने आया, मैंने कहा ये भोपाल में हम कोई किंग थोड़ी है, निवास स्थान का पता क्यों नहीं लिखा? ये जब कॉलम बना हुआ है निवास स्थान का पता भी लिखना चाहिए ना, सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया। फिर जो है दूसरी जन सुनवाई में आया था 25 तारीख को, फिर हमारा नाम लिख दिया, पता भी लिख दिया। उसके बाद ये कॉलम जो है आधे अधूरे छोड़ दिए, ये कॉलम नहीं भरे, प्लाट होल्डर का नाम और पता लिखा। तो आपके जो फ्रेंड है उनकी भी सोसाइटी का ही है ये खसरा नंबर? सेम ये हमारा फ्रेंड का ये दिखाया मैंने, और ये दर्पण दिखाया मैंने उसको। तो पहले तो बोला आपका बोला इसका हटा दूंगा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया आज, मैंने कहा उसका तो तुमने नहीं हटाया, तुम बोल रहे थे कि मैं हटा दूंगा और आपका नहीं होगा, कैसे हुआ हमारा? उसके चुप। और आज मैं ये आया कि ये बाकी कलम जो हमारे छोड़ दी, देखिए ये आधा अधूरा है, ये भी छोड़, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा। जागरिक और सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ ऐसा व्यवहार है तो आम आदमी का कैसा होगा बताओ? आम आदमी तो बेचारा चुपके से पड़ जाएगा। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने एक आवेदन दिया था, उनका नामांतरण का आदेश नहीं था। उनके आवेदन प्राप्त होने पर नामांतरण का प्रकरण दर्ज किया गया और उनका आदेश किया गया। आदेश के बाद खसरे में अमल करके उनको खसरे की प्रति प्रदाय कर दी गई है। उनका आरोप है कि पहले खसरे में उनका नाम नहीं था, लेकिन उनके कहने के बाद उनका नाम डला है। पहले उनका कोई आदेश नहीं था। 2008 उनकी रजिस्ट्री है, 2006 या 7 की। उनका कोई खसरे में दर्ज करने का आदेश नहीं था। उनके पास B1 थी, उनका दर्ज करके खसरे में नाम दर्ज कर दिया गया है। एक मिनट, उनका ये भी कहना है कि आपने डिटेल्स पूरी नहीं लिखी। उनके कहने के बाद केवल नाम और केवल वो लिखा हुआ खसरे में ID होती है। ID में इनका जितना कुल रकबे में जितना इनका हिस्सा है वो कॉलम नंबर 5 में इनका हिस्सा भी दर्ज कर दिया गया है। इनका पता भी पूरा पता डला है और उनका हिस्सा भी उसमें डला हुआ है। थैंक यू। जब पढ़े लिखे लोगों को अधिकारी इस तरह से परेशान करते हैं, उन्हें बार बार जन सुनवाई में भी आना पड़ रहा है, तो सोचो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको कितना परेशान होना पड़ता होगा, और अधिकारी क्यों आम जनता का काम करने में इतनी देरी करते हैं।